नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 29 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश सरकार ने आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025 से 2029 में संशोधन करते हुए शराब की कीमतों, दुकानों की गारंटी राशि, लाइसेंस शुल्क और पैकेजिंग नियमों में बदलाव किए हैं। ये संशोधन 1 अप्रैल से लागू होंगे। इससे उपभोक्ता से लेकर शराब कारोबार से जुड़े सभी वर्ग प्रभावित होंगे। सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत जहां शराब के दाम और दुकानों की वार्षिक गारंटी राशि बढ़ाई है, वहीं होटल, बार, माइक्रो ब्रूअरी और सेना की कैंटीन को राहत दी है। पर्यावरण संरक्षण के तहत एसेप्टिक ब्रिक पैकिंग को भी अनिवार्य किया है। बता दें कि आबकारी विभाग सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाले विभागों में से एक है। प्रदेश में 7,665 शराब के ठेके हैं। होटल, बार और क्लब को राहत। होटल, रेस्टोरेंट, बार में माइक्रो ब्रूअरी खोलने पर पहले 2 महीने 50% आबकारी ड्यूटी में छूट मिलेगी। धौलपुर जिले में एसीबी ने अधीक्षण अभियंता राजेश वर्मा और तकनीकी सहायक नरेंद्र सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों ने निलंबित लाइनमैन को बहाल करने की एवज में 1,75,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज ने बताया कि एसीबी ने यह कार्रवाई विद्युत विभाग में करवाई थी। योजना के अनुसार परिवादी अफरोज खान द्वारा तकनीकी सहायक नरेंद्र सिंह के हाथों तक रिश्वत की रकम पहुंचाई गई। रुपए लेने के बाद तकनीकी सहायक नरेंद्र ने फोन से अधीक्षण अभियंता राजेश वर्मा को रिश्वत प्राप्त होने की जानकारी दी, जिसे एसीबी टीम ने रिकॉर्ड कर लिया। एसीबी के अधिकारी दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। ब्यावर जिले में रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय कर दिए हैं। न्यायालय ने लुकमान उर्फ शोएब, करीम, सोहेल मंसूरी, आशिक, अब्दुल हकीम, रेहान, जावेद अली, अफरोज, अमन और अन्य के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न संगीन धाराओं में आरोप तय किए हैं। प्रकरण में सरकार ने जयपुर के एडवोकेट महावीर सिंह किशनावत को विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया। कोर्ट में बहस के दौरान स्पेशल पीपी किशनावत ने तर्क दिया कि पुलिस के चार्जशीट, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़ितों के बयानों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं। अभियुक्तों ने आरोपों को अस्वीकार कर ट्रायल की मांग की है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए 12 से 13 फरवरी की तिथि तय की है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चियों के साथ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत दुष्कर्म और उन्हें ब्लैकमेल करने से जुड़ा है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन में कहा कि व्यक्तिवाद पार्टी को कमजोर कर रहा है। कांग्रेस के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह है कि एक ही व्यक्ति विधायक भी बन गया और वही मंत्री भी बन गया। उसी ने संगठन के पद भी कब्जा लिए। इसी सोच ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। जो केवल पावर के लिए कांग्रेस में आए हैं वे हट जाएं। बिरला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में रंधावा ने कहा कि भाई बेटा रिश्तेदार की राजनीति अब नहीं चलेगी। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की रही है, जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ एक ही जिम्मेदारी निभाता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कानून होने के बावजूद कार्यकाल खत्म होने के बाद पंचायत चुनाव नहीं हुए। अब जल्द पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो आमरण अनशन करेंगे। धौलपुर जिले के भैसांख गांव में 11 महीने पहले हुए एक संदिग्ध मौत का कोतवाली पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामा की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी और सगे भांजे को गिरफ्तार किया है। 16 फरवरी 2025 को शंकर सिंह का शव उनके घर में संदिग्ध हालत में मिला था। 11 महीने बाद आई एफएसएल रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ से मौत की पुष्टि होने पर हत्या का राज खुला। पूछताछ में सामने आया कि मृतक की पत्नी रूबी और भांजे हरेंद्र के बीच अवैध संबंध थे। 15 फरवरी 2025 को हरेंद्र शंकर सिंह को खेत पर ले गया और उसे शराब में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया। हालत बिगड़ने पर उसे घर छोड़ दिया, जहां उसकी मौत हो गई। पति की मौत के कुछ समय बाद रूबी ने भांजे हरेंद्र से शादी कर ली और दोनों गांव छोड़कर चले गए। बिस्रा रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, जहां उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। जोधपुर कमिश्नरेट और श्रीगंगानगर पुलिस ने मिलकर 1100 करोड़ रुपए के बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह भारत से फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी कर उन्हें कंबोडिया भेजता था। वहां मलेशियन मूल के 4 नागरिक ली जैन हुई, लॉ डी खैन, ची यू मिंग और लियोंग कैन नेथ इन सिम का उपयोग कर भारतीयों से ठगी करते थे।
मुख्य आरोपी अनूपगढ़ निवासी सुनील कुमार ने अपने 3 टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के जरिए करीब 5,300 सिम कार्ड लोगों को धोखे से रखकर जारी किए। पुलिस ने जोधपुर निवासी प्रकाश भील सहित कुछ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस नेटवर्क के जरिए देश के 35 राज्यों में ठगी की गई। राजस्थान में ही इन सिम से 25 करोड़ से अधिक की चपत लगाई, जबकि तेलंगाना के साइबराबाद में एक ही सिम से 89 लाख की ठगी हुई। मुख्य मलेशियन ठगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और उन्हें जल्द ही भारत लाया जाएगा। नीट पीजी की राउंड 3 काउंसलिंग जारी है। इस साल भी NBEMS ने नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल में बदलाव किया है। SC, ST और OBC कैटेगरी में 0 परसेंटाइल यानी -40 मार्क्स पर भी एडमिशन मिल रहा है। राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद देश भर में 18,000 से ज्यादा पीजी मेडिकल सीट्स खाली रह गई थी। इन्हें भरने के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम किया गया है। 2023 में भी 0 परसेंटाइल पर एडमिशन दिया गया था। वैसे साल 2019 से नीट पीजी की परसेंटाइल लगातार कम हो रही है। एनेस्थेसियोलॉजी में सबसे ज्यादा 689 सीट्स खाली हैं। 2025 में नीट पीजी के लिए 2,43,000 ने व 2024 में 2,28,000 ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। देश में 33,416 सरकारी कॉलेज की सीट्स हैं। निजी कॉलेजों में सीट्स खाली रह जाती हैं, इसलिए परसेंटाइल कम किया जा रहा है। पंजाब के मोहाली की SSP दफ्तर के मुख्य गेट के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। बाइक सवार हमलावरों ने खरड़ के रुकड़ी पुख्ता गांव के रहने वाले गुरविंदर सिंह उर्फ गुरी पर 17 राउंड फायरिंग की। सभी गोलियां गुरी के माथे को निशाना बनाकर दागी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के समय गुरी की पत्नी भी उसके साथ थी। चश्मदीदों के मुताबिक गुरी को मारने के बाद हमलावर ने उसकी पत्नी के सिर पर भी पिस्टल तान कर फायर किया, लेकिन गोली उसे छूती हुई निकल गई। हमलावर ने दोबारा फायर करने की कोशिश की, पर पिस्टल जाम होने के कारण महिला की जान बच गई। वारदात के बाद शूटर अपने साथी के साथ काली बाइक पर फरार हो गया। पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में ई-मित्र की गलती के चलते तलाकशुदा कोटे में वरीयता में होने के बावजूद भी प्रार्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने से जुड़े मामले में राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब देने को कहा है। वहीं प्रार्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह निर्देश रोशनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। उसमें प्रार्थिया ने भी TSP SC महिला वर्ग से ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन इस दौरान ई-मित्र संचालक की गलती के कारण उसकी वैवाहिक स्थिति अविवाहित भर दी, जबकि वह तलाकशुदा वर्ग से है और भर्ती के आवेदन से पहले ही उसका तलाक मंजूर हो चुका है, जिस पर कोर्ट ने प्रार्थिया को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करते हुए बोर्ड से जवाब मांगा। हरियाणा के पानीपत गांव महराणा में 5 दिन पहले ट्रांसपोर्टर C सुब्रमण्यम को 3 गोली मारने वाले तीनों बदमाशों की CIA व STF सोनीपत की संयुक्त टीम के साथ जौदन खुर्द रोड पर मुठभेड़ हो गई। टीम ने एक नाबालिग सहित तीनों बदमाशों नौलथा निवासी सुनील उर्फ गुंडा, डाहर गांव निवासी प्रिंस को काबू किया। मुठभेड़ में आरोपी सुनील उर्फ गुंडा व प्रिंस को पैर में एक गोली लगी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपियों से मौके पर 2 देसी पिस्टल बरामद किए। SP भूपेंद्र सिंह ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि तीनों बदमाश वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सुनील व प्रिंस के पैर में गोली लगी। आरोपियों ने डाहर गांव निवासी शीलू के कहने पर दहशत फैलाने के लिए ट्रांसपोर्टर पर फायरिंग की थी। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र स्थित घाटा खेड़ी में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ मध्य प्रदेश जिला आगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां MDMA ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। बड़ी मात्रा में केमिकल मशीनें, हथियार जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगर मालवा SP विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 20 जनवरी को सुसनेर निवासी फैजान के पास से 330 ग्राम MDMA ड्रग्स बरामद की गई थी। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया था कि ड्रग्स की सप्लाई राजस्थान के झालावाड़ जिले से हो रही थी। पुलिस ने डग क्षेत्र के ग्राम घाटा खेड़ी में दबिश दी। यहां से पुलिस ने शाहिर खान
और मुनव्वर खान उर्फ राजा को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में मादक पदार्थ व उपकरण जब्त किए गए। इसकी कुल कीमत 5 करोड़ रुपए आंकी गई है।